अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाइयों, मैं कुछ चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि अब ज़्यादातर लोगों ने ये इस तरीके की ट्रेंड लाइन लगाई हुई थी, तो अभी मार्केट ट्रेंड लाइंस को इतना फॉलो नहीं कर रही हैं, तो ट्रेंड लाइंस नहीं लगाएं, उस पर लॉस होगा आपको, सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा। आज हमने गोल्ड की ट्रेड आपको करवाई 1823 से। तकरीबन हमने आपको ट्रेड करवाई थी, जो मैं आपको लाइन लगा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ से कराई थी। ये एरिया ब्रेक हो जाएगा, 1839 वाला एरिया ब्रेक हो जाएगा। मैं अभी आपको वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप जब पोस्ट होगी आप देख लीजिए, एरिया ब्रेक हो जाएगा। सही है, मैंने आपको इस एरिया से करा था। अच्छा, ये वाला एरिया बोल रहा हूँ, 1839 वाला एरिया ब्रेक हो जाएगा। हालांकि मूविंग एवरेज आ रहा है, लेकिन मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाएगा। अच्छा जी, तो हमने आज के दिन में यहाँ से ट्रेड दी और प्राइस ने थोड़ी सी, प्राइस 5-10 पे नीचे गई। उसके बाद प्राइस फिर आपके सामने ये हमारा टेक प्रॉफिट हुआ था। 5 मिनट में ट्रेड हमारी इतनी पॉजिटिव आ गई थी और ये 10 मिनट में, 5-10 मिनट में हमारी ये हो गई थी। देखें, ये एरिया ब्रेक हो गया, यहाँ पे हमारी ट्रेड पॉजिटिव हो गई थी। हमने ट्रेड क्लोज कराई थी। हमारे दो टीपी थे, दोनों टीपी हमारे हिट हुए। 33 का टीपी था, 33 कितने पे गया प्राइस, 33.23 पे गया हमारा। दोनों टेक प्रॉफिट हिट हुए हमारे, और 5-10 मिनट में हमारे टेक प्रॉफिट हिट होंगे। अच्छा, और अभी प्राइस की सिचुएशन देखें। प्राइस जिस सिचुएशन से चल रहा है, M5 में प्राइस एक्सटेंसिव बाइंग दिखा रहा है, क्योंकि प्राइस ये बाइंग निकल जाएगा और 44-45 से नहीं लिएगा अभी कोई ट्रेड सेल। मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कहाँ से हमें लेनी है। फिर हम आते हैं M15 में। M15 में हमारे पास एक डबल टॉप का एरिया बन रहा है, विच इज़ अराउंड 1841.57 का। ये एरिया भी ब्रेक हो जाएगा। हमारे पास 39 वाला एरिया था, वो भी एरिया लगा देता हूँ मैं आपको। हमारा 39 वाला था, ये ब्रेक हो चुका है और ये वाला एरिया ही ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, अभी कोई बाइंग की ट्रेड ना ले, बाइंग की ट्रेड मैं आपको परफेक्ट कराऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन का पहला टच और दूसरे टच में ब्रेकआउट दे दिया। पहला टच ये था, दूसरा टच ये था, तीसरे टच में ब्रेकआउट देके लोगों को यहाँ पे फंसाया। अक्सर लोग यहाँ पे सोच रहे थे कि यहाँ से सेल लेंगे, लेकिन समझने वाली बात है, प्राइस ने हमें यहाँ पे दिखा दिया था 2 हाई बना के कि प्राइस बाइंग साइड पे जाएगा, जिस ग्राफ पे आज के दिन में मैंने बाइंग की ट्रेड दी है 1823 से। अच्छा, ये एरिया ब्रेक हो गया, मैंने अभी आपको बताया था एरिया ब्रेक हो जाएगा, और ये एरिया ब्रेक हो गया। अच्छा, हमारे पास एक ये एरिया है 1841.57 और एक 1845.89 अप्रॉक्स, ये 46 का एरिया बनता है। तो ये एरिया भी उम्मीद है ब्रेक हो जाए। और जिस एरिया से प्राइस अभी बाइंग उठी है, प्राइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अभी आपको बताऊं। देखें, होता क्या है, होता ये है कि न्यूज़ आई और उसी न्यूज़ फंडामेंटल कोई फंडामेंटल आई और मार्केट उस फंडामेंटल को रिस्पेक्ट कर लिया मार्केट ने। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल फंडामेंटल आई बाइंग साइड पे और मार्केट डायरेक्टली पहला मूव ही मार्केट का बाइंग चले गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मार्केट में बायर्स नहीं बैठे हैं, मार्केट में सेलर्स बैठे हुए हैं। सही है, मार्केट में देखें वो एआई ब्रेक हो गया, बताया था मैंने आपको, पहले ही बताया था। मार्केट में कोई भी बायर्स नहीं, सेलर्स बैठे हुए हैं। तो अब मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करके समझाता हूँ, एजुकेशनल भी आपको ये अच्छे समझ में आएंगी चीज़ें। जो लोग फंडामेंटल पे अक्सर लॉस करते हैं उन लोगों को भी समझा रहा हूँ, और जिन लोगों ने अलहमदिल्ला, हमारे तो सारे जो भी मेंबर्स उन्होंने प्रॉफिट करा है, आपको सारे ग्रुप्स में, मेरे ग्रुप्स पे दिख रहा होगा कितना प्रॉफिट करा है उन्होंने। तो अच्छा, यहाँ पे मार्केट ने 5 मिनट बाय का मूव दिया, सबने देखा, सबने बोला यार मार्केट ने न्यूज़ को रिस्पेक्ट करा है, मार्केट अब फर्दर बाय में जाएगी। अब यहाँ पे, अब जो लोग पहले सेलर्स थे ना, जो सेलिंग में थे, अब उनका एसएल हिट हो गया, यहाँ पे उनका एसएल हिट हो गया और उनके अंदर इतनी पोटेंशियल नहीं थी कि वो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लगा सकें, 100 पिप का, 150 पिप का। तो मैक्सिमम बायर्स जो मेरे सॉफ्टवेयर पे शो हो रहे थे, वो हो रहे थे मैक्सिमम बायर्स 50 पिप के स्टॉप लॉस के ऑर्डर्स आ रहे थे कि इस स्टॉप लॉस से लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, हुआ क्या, प्राइस ने क्या सिनेरियो करा, अब लोग बैठे होंगे यहाँ पे बाइंग 33 पे बाइंग होंगे, 5 मिनट मार्केट 33 पे पहुंच गई थी। यहाँ पे आए लोग बाइंग में, कुछ लोग यहाँ पे बाइंग में कूदे, कुछ लोग यहाँ पे बाइंग में कूदे। मार्केट ने 50 पिप का, देखें 1825.29 का ये 50 पिप का पूरा स्टॉप लॉस लोगों का हिट करा। उसके बाद फिर प्राइस दोबारा बाइंग में चले गई। आप देखें किस तरीके से प्राइस दोबारा बाइंग में गई है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को समझाने सिखाने का मतलब ये है कि आप लोग अभी भी वक्त सीख लें, समझ जाएं। अब ये मूविंग एवरेज था, 200 का मूविंग एवरेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज होता है, लेकिन ये मूविंग एवरेज भी कितने पिप से ब्रेक कर दिया प्राइस ने कोई 24 पिप से ब्रेक कर दिया। अक्सर लोग यहाँ से करके लोग बहुत अच्छी ट्रेड सोच होते हैं 20 पिप स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन ये ब्रेक करती है और ये ब्रेक कर देगा। अभी प्राइस बनाने जा रही है अपना तीसरा हाई, उसके बाद प्राइस थोड़ा सा लोगों को ट्रिक करेगी, उसके बाद प्राइस थोड़ा सा ऐसे मूव देगी कि लोग सोचेंगे बाय में जा रही है मार्केट, सेल में चलेगी, सेल में जा रही है बाय में। तो इस तरीके से मूवमेंट देगी जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाया। अब देखें हुआ क्या, प्राइस ने एक हाई बनाया, एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया। अब एक लो बनाना था मार्केट को, प्राइस ने एक लो बनाना था ताकि उसके बाद ये सिनेरियो जो है वो आगे बढ़ता। तो
अब दूसरा लो बनाया। अच्छा, दूसरा लो प्रीवियस लो से नीचे नहीं था। इस चीज़ को देखें, प्रीवियस लो था हमारा कितना, 1806 का था प्रीवियस लो हमारा, और प्राइस नहीं, हमारा प्रीवियस लो कितना था, मैं आपको दिखाता हूँ, 1813 का था प्रीवियस लो, और प्राइस 1815 से उठ गई। तो इसका साफ साफ दिख रहा है प्राइस ने प्रीवियस लो नहीं ब्रेक करा, और प्राइस ने यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन पिन बार कैंडल भी दी। तो उसके बाद पे प्राइस बाइंग में जाती रही, आपके सामने प्राइस बाइंग में जा रही, मूविंग एवरेज को तोड़ रही है, कचरा कर रही है मूविंग एवरेज को। तो ये कुछ सीखने समझने की चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे देखेंगे, ध्यान देंगे तो कमाएंगे, नहीं देखेंगे, नहीं ध्यान देंगे तो नहीं कमाएंगे। बस क्या कह सकते हैं। अब अगर अभी भी हमारे भाइयों को नहीं समझ में आया तो बस दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह उन्हें समझ में आ जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम वो लॉस ना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी भाई लॉस करे, क्योंकि लॉस करता है कोई भी, दुख मुझे होता है। पता नहीं कैसा दिल है, अपना लॉस पे दुख नहीं होता, दूसरों के लॉस पे दुख होता है। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जो है थोड़े मोहतात रहिएगा सारे भाइयों, ताकि आप लोगों को कम से कम लॉस हो यार। लॉस करके क्या फ़ायदा इस मार्केट में, जब आप प्रॉफिट कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, तो क्या ज़रूरत है लॉस करने की। अभी मैं आप लोगों से, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि फ़ीस आप ले रहे हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट समझाएं, ये करें। देखिए, मैंने 2 साल फ्री ऑफ कॉस्ट समझाया, सिखाया, लेकिन उससे मुझे क्या सीखने को मिला, उससे मुझे ये सीखने को मिला कि आप फ्री में कुछ भी किसी को भी सिखाएंगे तो फ्री में लोग क्या करते हैं, लोग उस चीज़ को सही से समझते नहीं हैं, काम नहीं करते, सीरियस नहीं होते। इसीलिए मैंने फ़ीस रखी। और जो लोग बोल रहे हैं कि $50 फ़ीस आपकी बहुत ज़्यादा है, फ़ीस कम करें, तो भाइयों कुछ भी नहीं है ये फ़ीस। एक ट्रेड में ये आराम से फ़ीस कवर हो जाती है। और जो लोग कहेंगे कि आपको पैसों का लालच है, आपको इसका लालच है, उसका लालच है, तो भाइयों मैं ज़रा आपको ये एक अपना अकाउंट दिखाता हूँ, इसकी हिस्ट्री दिखाता हूँ। तो जो लोग कहते हैं पैसों का लालच है, इसका लालच है, उसका लालच है, तो उन लोगों को भी मैं ये चीज़ दिखा दूँ। ये मेरा एक अकाउंट है, इसके अलावा भी और अकाउंट है। $11,300 मैंने डिपॉजिट करे थे और $7,000 विड्रॉ कर लिए हैं, और $7,200 प्रॉफिट चल रहा है। तो पैसों की लालच नहीं है इसमें। मैं जो आपसे अगर फ़ीस भी चार्ज कर रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि आप सीरियस हों, क्योंकि बिना पैसे दिए कोई भी इंसान सीरियस नहीं हो सकता, ये तल्ख हकीकत है। इसीलिए आप लोगों से फ़ीस ले रहा हूँ मैं। मुझे क्या हो जाना है यार, बस क्या बोलूँ। तो ये एरिया भी ब्रेक हो गया, ये एरिया भी ब्रेक हो गया। लाइव मार्केट में आपको बता रहा हूँ, मैं लाइव मार्केट में बोल रहा हूँ, ये भी ब्रेक होगा, वो भी ब्रेक होगा, ऐसे जाएगी प्राइस, वैसे जाएगी प्राइस, सब चीज़ें बता रहा हूँ आपको मैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ आज के दिन हमारे मेंबर्स ने कितना कमाया, कितना गवाया, क्या किया, क्या नहीं किया। और सबसे पहले मैं एक ग्रुप में आता हूँ, एक ग्रुप दिखाऊंगा आपको, फिर दूसरा ग्रुप दिखा दूंगा। ये मेरा डिस्कशन ग्रुप है। इस ग्रुप में ये मेरा जो ट्रेड दी थी आपको 23 समथिंग से और 30 का टेक प्रॉफिट लिया, तकरीबन एक अच्छा टेक प्रॉफिट था माशाल्लाह। लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं, लोगों ने प्रॉफिट भी गेन करा है इसमें। ये एक भाई हैं, ये भी तारीफ़ कर रहे हैं। और ये कौन भाई हैं हमारे, ये राजा बलकानी भाई हैं, इन्होंने भी प्रॉफिट करा है $20। एक छोटी इक्विटी में $20 भी बहुत अच्छी अमाउंट होती है। अच्छा, बाकी हनान भाई हैं, इन्होंने कितना प्रॉफिट करा है, इन्होंने भी 10 मिनट में टीपी हिट। तो देखिए, मैं अगर किसी को यकीन नहीं हो रहा जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, तो लोगों की ज़ुबानी आप देखें, ताकि मैं अगर किसी को लगता है कि झूठा हूँ तो लोगों का देख लें। देखें, तलाल ने तकरीबन $34 का प्रॉफिट करा, बाकी सवाती खानों ने तकरीबन $118 का प्रॉफिट करा, और भी प्रॉफिट था उनका, उसमें उन्होंने $31 का विड्रॉ भी लिया है। तो यार $31 भी बहुत अच्छी अमाउंट होते हैं आजकल के वक्त में, तकरीबन 35-40 हज़ार रुपये होते हैं। बाकी आकिब भाई हैं, इन्होंने भी करा, इन्होंने भी लिखा हुआ 10 मिनट में टीपी हेड। तो ये सारी चीज़ें दिखाने की वजह क्या है, सारी चीज़ें दिखाने की वजह यह है कि आप लोग सीखें, समझें, करें। बाकी ये देखें, वकास भाई ने भी करा है प्रॉफिट। कितना करा है वकास भाई ने प्रॉफिट, एक लॉस करने के बाद भी वकास भाई ने टोटल प्रॉफिट तकरीबन $115 का लॉस करने के बाद भी वकास भाई ने $524 तकरीबन ₹1,00,000 कमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो वकास भाई। बाकी यासिर भाई ने अपनी इक्विटी के हिसाब से छोटी छोटी लॉट ली। ये देखें, छोटी लॉट में भी कितना अच्छा प्रॉफिट लिया इन्होंने। 21 से इन्होंने बाई ली है, और 21 की बाई लेने के बाद इन्होंने तकरीबन 8 पे यहाँ पे उठाए, और बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट करा हमारे यासिर भाई ने। यू आर मोस्ट वेलकम यासिर भाई। और बाकी
ये आके भाई ने एक और इनका अकाउंट है, इसमें इन्होंने $125 प्रॉफिट गेन करा है। बाकी बिलाल मजीद ने $20 प्रॉफिट गेन करा है। बाकी सारी चीज़ें आप लोग को बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। ये देखें यहाँ पे इन्होंने 10 जून को भी प्रॉफिट गेन किया था। तो अगर ये चीज़ें देख के भी नहीं समझें तो फिर क्या समझें भाई, क्या बताएं और आपको क्या ऐसा घोल के क्या पिला दें, और क्या घोल के पिला सकते हैं आपको। जब इतनी सारी चीज़ें समझने के बाद भी आप नहीं कर सकते तो बस इसके बाद तो अल्लाह ही हाफिज़ है। अच्छा, एक और ग्रुप मैंने आपके सामने खोला है। यहाँ पे लर्न एंड ट्रेड का ग्रुप है, इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे सबके सामने ये तो मैंने अपना प्रॉफिट शेयर करा है, बाकी आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ भी लोगों ने प्रॉफिट अपने शेयर करे हुए हैं, तो लोगों ने कमाया है जब भी तो शेयर कर रहे हैं, कोई ऐसे तो नहीं शेयर कर रहा ना। देखो भाई इन भाई ने $40 करे हैं, किसी ने कुछ ना कुछ करा है। और माशाल्लाह से काशिफ भाई ने $108 प्रॉफिट करा है, आफ्ताब भाई ने $580 प्रॉफिट करे हैं। तकरीबन कोई 5 लाख कितने बने, 5,18,000 रुपये इन्होंने बनाए हैं। तो सब ने एक अच्छा प्रॉफिट गेन करा है। अब आप लोगों का टाइम है कि आप लोग किस तरीके से काम करेंगे। देखें क्या बोला था मैंने, जस्ट लुक एट दिस। मैं भी चाहता मैं अपने पास ट्रेड लगा लेता, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस पे काम करेंगे ना। मैं चाहता अभी ट्रेड लगा के एक अच्छा प्रॉफिट बना सकता था। मैंने आपको ट्रेड कहाँ पे बताई थी, मैंने आपको ट्रेड यहाँ पे बताई थी जब प्राइस 38-39 पे चल रहा था। मैंने बताया था यहाँ से ब्रेक होगा। यहाँ से भी जो आपको मैंने बताया लाइव मार्केट में बता रहा हूँ मैं, कितना पिप निकल गई, प्राइस 57 पिप्स निकल गई। तो यही वक्त है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी नहीं सीखेंगे समझेंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। सब चीज़ें समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। और अब ये तो मैं नहीं करूँगा, ना कर सकता हूँ कि हाथ पकड़ के आपकी ट्रेड लगवाऊँ। तो इस एरिया में अभी ट्रेड नहीं लिएगा, क्योंकि ये एरिया अच्छा है, बहुत अच्छा एरिया है, लेकिन अभी नहीं लें क्योंकि अभी बाइंग के सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग है। ये देखें पहला हाई, दूसरा हाई, मैं आपको बताता, तीसरा हाई बनेगा, बन गया तीसरा हाई। और आप कौन सा हाई चाह रहे हैं और कितना बड़ा हाई चाह रहे हैं आप। तो ये आप लोगों के सामने ट्रेड्स थी। उम्मीद करता हूँ इन चीज़ों को देखा होगा, सही से समझा होगा, और बस यही बोलूँगा, देख के समझ के प्रॉफिट करें और ट्रेड करें। अब वो वक्त नहीं रहा है कि अगर आपने आज से 5 साल पहले, आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले जो फॉरेक्स सीखी थी, अब फॉरेक्स फाइनेंशियल मार्केट थोड़ी डिफरेंट हो गई है। अब इसके एल्गोरिथम्स चेंज हो गए हैं। अब इसमें जो पहले चीज़ें चलती थी अब वो चीज़ें इतनी नहीं चलती हैं। तो इन चीज़ों पे ध्यान दे। देखें जो मैंने आपको प्राइस दिया था उस पर प्राइस ने आके स्टे लिया। यहाँ पे देखें एरिया बताया हुआ था, वहाँ से वैसे बैंक में जा रही थी कैंडल, यहाँ पे प्राइस रुकी। चांसेस लग रहे हैं ये एरिया ब्रेक हो जाए, लेकिन प्राइस ने अभी देखें इसी एरिया में M1 में इन्वर्टेड हैमर दी प्राइस ने, और फिर थोड़ी सी और सेलिंग देगी और फिर उड़ जाएगी। तो मेन मकसद क्या है, एजुकेशन 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 और बस एजुकेशन। एक दफ़ा प्रॉपर राइट एजुकेशन ले लें, तभी आप इस मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। अगर राइट प्रॉपर एजुकेशन नहीं लेंगे तो ये मार्केट आपको खा जाएगी, बर्बाद कर देगी। तो सीख लें, समझ लें। सिखाने के लिए मैं यहाँ बैठा हुआ आप लोगों के लिए। और मैं फिर बोलूँगा $50 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। जो फाइनेंशियल मार्केट में काम करता है या जो फाइनेंशियल मार्केट में काम करना चाहता है, $50 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। आप इससे ज़्यादा एक ट्रेड में कमा लेंगे। एग्जाम्पल्स आपके सामने अभी मैंने दिखाई हैं। बाकी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ना अपना ना आपका, क्योंकि टाइम, मेरी नज़र में टाइम इज़ मनी, टाइम ही असली पैसा है आपका। तो बाकी अपने गिरदों में सबका ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ ऑल।